नमस्कार साथियों, सुबह सुबह एक और नई बड़ी खुशखबरी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज जैसे ही विधानसभा सत्र में आप सभी कच्चे कर्मचारियों का बिल जो अंतिम मोहर की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर अंतिम मोहर लगते ही एक कानूनी रूप से पक्का एक्ट बन जाएगा और आपकी जो जॉब है वो 58 साल तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी। और जो वेतन है आपका, समान काम समान वेतन के साथ साथ TADA का भी प्रावधान उसमें किया गया है। और आपको हेल्थ से रिलेटेड चिरायु कार्ड वगैरह की भी सारी सुविधाएं पहले ही सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि नया नियम है जो बड़ी खुशखबरी जहाँ पर होगी। तो कई विभागों में पद हैं जो पोस्ट के अकॉर्डिंग वो सैंक्शन नहीं है, तो उनके लिए भी खुशखबरी आ चुकी है। बहुत से कर्मचारियों के मैसेज आते थे, कमेंट आते थे कि सर हमारी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, तो क्या हमें सैंक्शन पोस्ट ना होने पर हटाया जाएगा या फिर एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जहाँ पर जो पोस्ट सैंक्शन नहीं है तो उस पोस्ट को सर्जित किया जाएगा। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी ली जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी फलस्वरूप जो अधिकारी हैं, HOD हैं, विभागाध्यक्ष उसकी जांच करके आवेदन की तो उसके अनुसार आगे भेज देंगे और वित्त विभाग से उस पद को सर्जित करने की मंजूरी ले ली जाएगी। साथियों, पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो दिखाते हैं आपको साथियों पूरी खबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार विभागों को जारी करेगी 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी देने के लिए SOP जारी करेगी। अभी तक बहुत से विभागों ने पत्र जारी क्यों नहीं किए हैं, उसका एक बड़ा कारण यही था कि उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो नहीं आया था सरकार की ओर से। अब SOP जारी होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके अकॉर्डिंग जो कर्मचारी को आवेदन करना होगा, विभागाध्यक्ष को चेकिंग करनी होगी। तो पूरी खबर आपको साथियों बता देते हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर सुरेंद्र दीवान जी हैं, दैनिक सवेरा के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कर्मचारियों की, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ को हरियाणा सरकार के जो आगे बहुत ही रोचक तरीके से हर रोज़ बल्कि एक अपने निजी काम की तरह ही सवाल जवाब किए और बहुत सहायता है जो वो की है। दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उनका भी सभी कर्मचारियों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया है और कर्मचारियों के उनके पास मैसेज भी भेजे गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साथियों, मैसेज भेजे हुए हैं, लेटर भी भेजे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी खबर दिखाएंगे साथियों। तो क्या लिखा है आज के न्यूज़पेपर में, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब सुरक्षा देने का अध्यादेश है जो अधिसूचित किया था। इस कानून के तहत कुछ ही विभागों में कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है। इसका कारण है कि मुख्य सचिव की तरफ से विभागों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो जारी नहीं किया था। अध्यादेश में लिखा था कि सरकार बाद में नियम बताएगी, ये भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं। तो अब विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से यानी कि आज से शुरू हो रहा है। तो सरकार ने इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर बदलने का फैसला किया है। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी से यह स्थायी कानून बन जाएगा। अब मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और अन्य को SOP जारी करने जा रही है। इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई रेगुलर पोस्ट उपलब्ध है तो इन कर्मचारियों को इन रेगुलर पोस्ट के विरुद्ध जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। जी हाँ, बड़ी खबर यहाँ पर देखने में आ रही है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर रेगुलर पोस्ट जो वैकेंट पड़ी है उस रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट आपको ही वहाँ पर पक्का किया जाएगा। 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी आपको उसी पोस्ट के अगेंस्ट दे दी जाएगी। तो अगर कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है तो नई पोस्ट सर्जित करनी पड़ेगी। अगर पोस्ट वहाँ पर नहीं है रेगुलर पोस्ट, यानी कि साथियों आप वहाँ पर एक रेगुलर कर्मचारी की तरह ही आपको जॉब जो सिक्योरिटी है वो मिल जाएगी। अगर पोस्ट नहीं है तो पोस्ट सर्जित करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी, मगर जॉब सिक्योरिटी की तारीख 16 अगस्त
2024 से शुरू हो जाएगी। तो आगे क्या बताते हैं ये कि एसओपी में प्रावधान किया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा और विभागाध्यक्ष इस जानकारी को वेरीफाई करेंगे और आगे कार्रवाई करने के लिए भेज देंगे। विभागाध्यक्ष फिर विस्तृत जांच करेंगे और निर्णय लेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि क्या विभाग में पद उपलब्ध है या सृजित करना पड़ेगा या कर लिया है। यदि पद या नौकरी की भूमिका का नामकरण मौजूदा स्वीकृति नियमित पदों से भिन्न है तो भिन्न नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और कर्तव्यों की प्रकृति सहित में अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। अध्यादेश के तहत आने वाले कर्मचारियों का कैडर उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों से भिन्न होगा। हरियाणा सिविल सेवा सर्विस जो नियमों के प्रावधान के अनुसार सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी तैयार की जाएगी। बहुत बड़ी यहाँ पर खबर साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो सर्विस बुक भी तैयार की जाएगी, आपकी सर्विस बुक भी लागू हो जाएगी। बहुत बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर सामने आ रही है साथियों, सर्विस बुक आपकी लागू होगी। तो बहुत ही बढ़िया ये न्यूज़ है। अगर रेगुलर पोस्ट नहीं है तो दूसरी पोस्ट को सर्जित किया जाएगा और वित्त विभाग से मंजूरी ली जाएगी। साथियों बहुत अच्छी खबर जहाँ पर दैनिक सवेरा द्वारा दी गई है और सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय जहाँ पर लिया गया है। तो सभी कच्चे कर्मचारी जो हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले हैं या आ चुके हैं, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को बहुत ही धन्यवाद के साथ साथ साधुवाद करते हैं। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ जल्द ही। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको, समान काम के साथ समान वेतन और वेतन के बाद आपका जो सर्विस बुक भी लागू हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि आप डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे क्योंकि सर्विस बुक डिपार्टमेंट ही जारी करता है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल DS कंप्यूटर गाइड। साथियों धन्यवाद, जय हिंद।